तो दोस्तों मेरे पास इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, तो इसको इसमें और कोई चीज नहीं मिला, तो इसको बोलेंगे हम लोग शुद्ध विलायक। इसको टेम्परेचर की सहायता से मान लो इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो दोस्तों इसका वेपर जो होगा, इसका जो भाप बनेगा यहां तक बन के उड़ के जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका भाप जो बन के जाएगा इस लाइन तक, क्लियर हो रहा है ना, कि उड़ के जाएगा। और इसके टेम्परेचर को हम शुद्ध विलायक के टेम्परेचर को बोलते हैं टीबी पे नाट, मतलब इसका जो क्वथनांक होगा टीबी पे नाट होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज और ध्यान देना, अगर इसमें हमने क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील पदार्थ, जैसे देखो नमक, ये दिख रहा है ना, नमक मैंने मिला दिया इसमें। अब क्या करेंगे, तो नमक मिलाने पे क्या बन गया, ये विलयन। ये क्या बन गया, विलयन। ठीक है, अच्छा विलयन बन गया, तो अब इसको हम गर्म करेंगे, तो इसका जो वेपर होगा, इसका जो प्रेशर जाएगा ऊपर तक, वाष्प दाब होगा, और मान लो कि इसके ना कंपेयर में कम ही रहता है, यहां तक ही रहेगा बस, ये ऊपर तक नहीं जाएगा। कब, जब इसमें नमक मिला दोगे और फिर गर्म करोगे, तो इसका जो प्रेशर होगा ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इसका भाप ज्यादा नहीं बनेगा। तो फिर क्या करते हैं, इसको यहां तक पहुंचाने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें से क्या करेंगे, ताप और बढ़ाएंगे, मतलब इसका जो क्वथनांक हो जाएगा टीबी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिला है विलयन। अब विलयन का क्वथनांक क्या होता है, टीबी। क्या होता है दोस्तों, टीबी, है ना। ये विलयन का क्वथनांक टीबी हो जाएगा, इसको बढ़ाने के लिए इसे और टेम्परेचर देना पड़ेगा और इसका क्वथनांक टीबी हो जाएगा। तो यही होता है टीबी माइनस टीबी पे नाट, क्योंकि ये देखो ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर और बढ़ाओगे तब तो यहां तक जाएगा इसका प्रेशर। तो ये विलयन का हो गया। जैसे नमक मिलाने के बाद जो विलयन पड़ा, उसके ताप माइनस पहले जो पानी वाला ताप था, दोनों का जो अंतर करोगे, विलयन माइनस विलायक, है ना, विलयन माइनस विलायक का क्वथनांक का अंतर जो होगा, क्वथनांक का क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, विलयन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, और उस पर आधारित न्यूमेरिकल, जो कि बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन, साथ में उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उसके न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है उस पर आधारित, उनको भी हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, पहला है, जैसे इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट है कि क्वथनांक पहले क्या होता है। देखो क्वथनांक क्या होता है, तो किसी निश्चित या वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पे किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह जो ताप होगा वो क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीजें थी। बात करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल आपको लगाना है, क्वथनांक का उन्नयन, इसे आप ध्यान दीजिएगा। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, इसको देखो आप, ये जो थ्योरी मैंने लिखा है, इसको आप लर्न करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लो, आपको ये थ्योरी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको समझाने के लिए दो पात्र लेता हूं, दो बर्तन लेता हूं। एक बर्तन ये हो गया, ठीक है, और एक बर्तन ये हो गया। दोनों इसमें क्या करता हूं, इसमें इतना तक पानी ले लेता हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसमें क्या लिया हूं, पानी। जब बस सिर्फ पानी रहेगा तो इसको क्या हम बोलेंगे, शुद्ध विलायक है। ये क्या है, इसमें शुद्ध विलायक। इसको फिर आप गर्म करते हैं, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, ये गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो पानी को गर्म करने से बनता क्या है, भाप बनेगा। तो भाप बनेगा तो मान लेते हैं इसका भाप यहां तक उड़कर आता है, इसका भाप यहां तक आता है उड़कर। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जो इसका क्वथनांक होगा, टेम्परेचर होगा, शुद्ध पानी सिर्फ रहेगा, उसको बोलते हैं शुद्ध विलायक। तो उसका जो टेम्परेचर होगा दोस्तों, टीबी पे नाट होगा। शुद्ध पानी जो होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, टीबी पे नाट। एक छोटा सा सुन्ना टाइप बना देंगे, तो टीबी पे नाट मतलब इसका सिंबल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे बर्तन की। ठीक है, दूसरा ये बर्तन है, इसमें क्या है, सेम वही पानी है। मान लो कि यही पानी, इसी चित्र को मैं एक और जगहों पे बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मान लो क्या था, यहां तक तो पहले वाटर भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, यहां तक ये पानी भरा हुआ है ना, यही चीज है। डायग्राम दोस्तों यही वाला है, मतलब इसके आगे की प्रोसेस को मैं अलग जगह से बनाकर समझा रहा हूं, जिससे कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीज ही यहां पे है। अब देखो इसका प्रेशर कहां तक जा रहा था, पानी जब था तो यहां तक जा रहा था, लेकिन उसमें मैंने क्या किया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। कैसा पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, जैसे में कि नमक मिला दिया। तो इसमें मान लो कि मैंने क्या मिला दिया, नमक। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने क्या मिलाया, नमक मिलाया। और जब नमक मिला दिया, नमक कैसा पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, शील
पदार्थ। तो अब बताओ, इस पानी में हमने नमक मिलाया तो क्या बन गया? ये जो बन गया तो वो क्या बनेगा? वो विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विलयन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या बन गया? विलयन बन गया। किसका विलयन बना? नमक और पानी का विलयन बन गया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जब गर्म करेंगे तो इसमें आपको एक चीज समझ में आएगा कि इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा था, जो भाप बन रहा था, वो यहां तक न रहकर कुछ नीचे ही रहेगा। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूं, रेड से। इसको देखो दोस्तों, ये नीचे तक ही रह पाएगा। मतलब जितना ऊपर तक वेपर प्रेशर इसका जा रहा था, उतना ऊपर तक इसका नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ हमने मिला दिया। अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से, अवाष्पशील पदार्थ किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? कम हो जाता है। मतलब ये जो विलयन बना, इसका जो वाष्प दाब होगा दोस्तों, कम हो जाएगा पहले की तुलना में। लेकिन ध्यान देना कि इसका क्या था? क्वथनांक क्या था? टीबी पे नॉट था शुद्ध विलायक, इसका क्वथनांक। लेकिन इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? टीबी। विलयन का क्वथनांक होता है टीबी, है ना? टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देना कि किसका क्वथनांक ज्यादा और किसका क्वथनांक कम होगा। इसको समझने के लिए ध्यान देना कि जब हम, जैसे टेम्परेचर था इसका, जब इसको टेम्परेचर दिए थे, ताप दिए थे, तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ तक आ रहा है। तो इसके बराबर लाने के लिए इसको भी हमें क्या करना होगा? और टेम्परेचर देना पड़ेगा इसे, क्योंकि इसका प्रेशर तो नीचे तक रह रहा है भाप ना। तो भाप यहाँ तक पहुँचे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ताप और ज़्यादा देना पड़ेगा। और ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब इसका क्वथनांक जो होगा वो और ज़्यादा होगा। तो इससे हमें निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों कि जो टीबी होगा, टीबी इज ग्रेटर देन किससे? टीबी पे नॉट। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना ही चाहिए। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक। टीबी पे नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो अब क्या है, लास्ट लाइन मैंने लिखा है ना कि विलयन तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विलयन का जो क्वथनांक होगा, अशुद्ध विलायक या विलायक के क्वथनांक के अंतर को विलयन का क्या कहेंगे? क्वथनांक। विलयन के क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। चलो, इसके नीचे हम इसको अगर लिखना चाहेंगे, देखो क्वथनांक के उन्नयन को प्रदर्शित किससे करते हैं, एक बार इसको पहले समझ लेते हैं फिर से। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है, जैसे कि नमक घोला जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब, मतलब इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इसका जो यहां तक जा रहा था भाप, वो कम हो जाएगा, वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक है, जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, जिससे इस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, मतलब उसको और टेम्परेचर देना पड़े तब जाके उसका वेपर प्रेशर ऊपर तक जाएगा। क्लियर? हाँ, तो जिससे विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब इसके आगे इसका कैलकुलेशन क्या लिखा मैंने कि विलयन तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को, विलयन तथा विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं दोस्तों। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब इसे क्या करते हैं, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसे दोस्तों, इसे डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको डेल्टा मतलब डेल टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल टीबी बराबर क्या होता है दोस्तों? ध्यान देना, डेल टीबी बराबर होता है, अब बताओ कौन ज्यादा है? टीबी ज्यादा है भैया। टीबी में से कौन घटेगा? टीबी पे नॉट घटेगा। टीबी है क्या? विलयन का क्वथनांक। टीबी नॉट क्या है? विलायक का क्वथनांक।
इसको हम बोल सकते हैं विलायक है। जो पानी था, केवल पानी, वो क्या है, वो विलायक है। तो हम बोल सकते हैं विलायक का क्वथनांक, सॉरी विलयन का क्वथनांक हुआ टीबी, और टीबी पे नॉट विलायक का क्वथनांक हुआ। तो इन्हीं दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक क्लियर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके आगे एक और फार्मूला बताता हूं, फिर आपको इसका न्यूमेरिकल कराता हूं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस फार्मूले का जिक्र हमने अभी किया था कि डेल टी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टीबी पे नॉट। डेल टीबी क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है। टीबी क्या होता है, विलयन का क्वथनांक होता है, जबकि टीबी पे नॉट क्या होता है, विलायक का क्वथनांक होता है। साथ ही एक और होता है क्वथनांक का उन्नयन का फार्मूला कि डेल टीबी इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि के बी यहाँ पे क्या है और एम क्या है, स्मॉल एम डब्ल्यू सब क्या है। ठीक है, तो ये देखो क्या होता है, डेल टीबी क्या है दोस्तों, डेल टीबी इक्वल टू क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। के बी क्या होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। एक क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक होता है, या मोलल उन्नयन स्थिरांक बोल सकते हैं। क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक ठीक है दोस्तों, या फिर इसको बोल सकते हैं हम मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, बात एक ही होता है। अब आगे करते हैं। स्मॉल डब्ल्यू जो होता है दोस्तों, स्मॉल डब्ल्यू जो होता है वो विलेय का होता है। एक चीज ध्यान देना, विलेय का ग्राम में भार। ठीक है दोस्तों, विलेय का ग्राम में भार होता है। स्मॉल एम क्या होता है, ये भी होता है विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार होता है दोस्तों। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू, तो दोस्तों कैपिटल डब्ल्यू जो होता है विलायक का ग्राम में भार होता है। कैपिटल डब्ल्यू जो होगा वो विलायक का ग्राम में भार होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये रहा क्वथनांक के उन्नयन का मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग थ्योरी कुछ देखे। बात इसके बाद की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसका फार्मूला देखें, फार्मूले में किनको क्या क्या कहते हैं यहाँ पे देख लिए। अब इसके बाद इनके न्यूमेरिकल देखेंगे, साथ ही साथ दोस्तों इस पे ग्राफ भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, ग्राफ भी बनता है, क्वथनांक पे रिलेटेड इनका ग्राफ बनता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है। अगर इस वीडियो में हम लोग पूरे चीज़ों को कवर नहीं कर पाते हैं तो अगले वीडियो में जरूर करेंगे ग्राफ को, लेकिन आज तो न्यूमेरिकल तो क्लियर करना ही है। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप बोर्ड की परीक्षा इस बार देने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बोर्ड के एग्जाम में क्वथनांक के उन्नयन पे आने वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। क्वेश्चन है, एक बर्तन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया है। ठीक है, चलिए एक बर्तन को बनाते हैं हम लोग। इसमें क्या है, 1 केजी जल है। जल कितना है दोस्तों, जल कितना है, 1 केजी है। ठीक है, जल का जो अमाउंट है इस बर्तन में वो 1 केजी है। 1 केजी जल को, सॉरी 1 केजी जल में 18 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया है। इसमें जो ग्लूकोज घोला गया है वो कितना है, 18 ग्राम। उसको भी लिख लेते हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब C6H12O6 को इसमें घोला गया है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं घोल देते हैं, ग्लूकोज घुल गया। और जब इसमें ग्लूकोज घुल गया तो ये बताओ क्या बन गया, ये तो बन गया एक विलयन
ठीक है दोस्तों, ये बन गया 1 बिलियन, ग्लूकोज और जल का मिश्रण हो गया 1 बिलियन। फिर पूछा क्या है कि यह जल किस ताप पर उबलेगा, मतलब ये टेम्परेचर, बिलियन का टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, टीबी, टीबी पूछा है। ठीक है, किस ताप पर उबलेगा, मतलब ये जो बिलियन बनेगा वो किस ताप पर उबलेगा। तो बिलियन का क्वथनांक क्या होता है, टीबी होता है। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया था कि डेल टीबी बराबर क्या होता है, डेल टीबी बराबर हमने बताया था कि टीबी माइनस टीबी पे नाट होता है दोस्तों। ठीक है, देखो इसमें क्या है, हमको ये पूछा है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहे तब भी, नहीं दिया रहेगा तब भी आपको याद होना चाहिए कि अगर जल है तो शुद्ध जल के लिए जो उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस कहिए, या केल्विन में अगर बात करेंगे हम तो केल्विन में इसका दोस्तों होता है 373.15 केल्विन होती है इसकी वैल्यू। आप याद रख लीजिएगा, टीबी पे नाट की वैल्यू इतनी ही होती है। ठीक है, चलिए अब देखो इसे आप इसे समझ गए ना, इसे समझ गए ना क्या होता है। एक चीज और ध्यान देना कि देखो इसमें क्या होता है, जैसे घर में मम्मी लोग क्या करती हैं, खाना वाना बनाती हैं, सब्जी उब्जी बनाती हैं, प्याज व्याज गलाती हैं, है ना। तो उसमें देखो जब प्याज व्याज डालती है तो उसके बाद क्या करती है, लोग नमक डाल देती है कि नमक डालने से प्याज जल्दी से गल जाएगा, यही नहीं होता है। तो देखो उसमें क्या होता है ना कि जब नमक डाल दिया जाएगा प्याज में तो उसके प्रेशर जो बनते थे वो कम हो जाएगा, उसका जो वाइपर प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। तो वाइपर प्रेशर कम हो जाने से क्या होता है, कुछ जल्दी से गलेगा। ठीक है, उसका प्रेशर जो ऊपर जला जाता रहा था सब उसमें से वाइपर बन के, भाप बन के वो कम हो जाएगा। या फिर अगले वीडियो में मैं और अच्छे से तो बता दूंगा कि प्याज वाज कैसे गलता है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया ना। चलो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये सूत्र तो अभी मैंने बताया कि डेल टीवी बराबर क्या होता है, केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। ठीक है, अब देखो इसमें कहते क्या है, डेल टीबी जो होता है क्वथनांक उन्नयन, केबी क्या हो, क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक होता है, या मोलर उन्नयन स्थिरांक बोल सकते हैं। स्मॉल डब्ल्यू विलेय का ग्राम में भार, स्मॉल एम क्या हो, विलेय का अणु भार, और कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, विलायक का ग्राम में भार। मैंने इसको इरेज नहीं किया क्योंकि आपको इससे समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब इसमें देखो कौन कौन दिया है। डेल टीबी हमको निकालना होगा, यहां से निकाल कर तब इसमें रखेंगे। ये दिया, इसका मान तो हमें पता हो गया, इसका मान हम लोग यहां से निकाल लेते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात तो हम समझ गए, इसको हमको निकालना है। अब देखो केबी, केबी का मान क्या है भाई, केबी का मान यहां पर दिया है, तो मैं कहां लिखूं, इसको इरेज कर दूं। चलो इरेज कर दे रहा हूं, समझ गए ना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक, तो देखो दोस्तों जो एक केबी दिया है, केबी का मान कितना दे दिया है, 0.52। ठीक है, केबी का क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का ग्राम में भार। विलेय कौन होता है, जो मात्रा में कम होता है। 18 ग्राम ग्लूकोज को किसमें घुल रहे हैं, 1 किलोग्राम जल में, तो 18 ग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा, विलेय का ग्राम में भार। मतलब स्मॉल डब्ल्यू जो होगा दोस्तों वो 18 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 ग्राम। फिर देखो विलेय का अणु भार, ग्लूकोज ही तो विलेय है, हाँ, तो इसका जो अणु भार होगा स्मॉल एम। और ग्लूकोज का अणु भार निकालने के लिए ध्यान दीजिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6 मतलब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। एक कार्बन का कितना होता है, 12, तो 12 गुणे 6 कर लीजिए, प्लस कर लीजिए। फिर हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 12 कर लीजिए, फिर प्लस कीजिए। ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है दोस्तों, 6। सबको अगर ऐड 12 छक्का 72 हो गया, प्लस 12 कम 12 हो गया, 16 छक्का 96 हुआ दोस्तों। सबको ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। और 180 क्या होगा, इसका अणु भार हो जाएगा ग्लूकोज का। तो यहाँ पे हम 180 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका काम तो है नहीं, इसको इरेज कर लेते हैं। कैपिटल डब्ल्यू का मान अब हम निकालना है। कैपिटल डब्ल्यू विलायक का ग्राम में भार। विलायक कौन है, जल है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वही विलायक होता है। विलेय और विलायक क्या होते हैं, इसको मैंने अपने YouTube चैनल का पहला वीडियो जब अपलोड किया था, है ना, तो उसमें ही बताया हूं इसी चीज को। तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं अगर कोई डाउट होगा तो। दोस्तों देखो यहाँ पे जो कैपिटल डब्ल्यू होगा वो हो गया 1 kg, अगर ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, चलो अब इसको, इन सारे वैल्यू को इस सूत्र में रख लेते हैं। इसको तो अब इरेज कर दें, बात तो समझ गए होंगे ना कौन कौन क्या है, वहां मैंने लिख दिया। अब इसको इरेज कर दे रहा हूं दोस्तों। चलो ये हमारा सूत्र हो गया।
फिर आगे हम हल करेंगे तो डेल टीबी बराबर केबी का मान कितना है 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है दोस्तों 18 है, 18 लिख दीजिएगा। गुणे कर दीजिएगा कितना 1000 का गुणा है, गुणा कर दीजिएगा। नीचे स्मॉल एम का मान कितना है 180 है दोस्तों, फिर गुणा कर दीजिएगा। कैपिटल डब्ल्यू कितना है 1000 ग्राम या 1 केजी, तो हमको सूत्र में जो होता है ग्राम में मैं यहाँ पर लिखा हूँ तो लिख लीजिएगा। देखो 1000 से 1000 कट जाएगा, 18 से 18 कटेगा, लेकिन एक शून्य यहाँ बच जाएगा। जब इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.052 हो जाएगा। डेल टीबी की जो वैल्यू हो जाएगी मतलब दशमलव एक और अंक इधर हो जाएगा, मतलब 0.052 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना तो है जल का। तो यहाँ पे हम जानते हैं सूत्र, पहले लिखिए। चूंकि डेल टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी पे नॉट, हमको टीबी पूछा है तो टीबी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टीबी इक्वल टू हो जाएगा डेल टीबी प्लस टीबी पे नॉट। देखो डेल टीबी तो इसी जगह रह गया और ए जब इधर आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो डेल टीबी प्लस टीबी पे नॉट। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं, यहां देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए दिख रहा है, एक लाइन दिखेगा अभी, फिर इसके बाद हम लोग यहां लिख देते हैं। डेल टीबी की वैल्यू कितना आया है 0.052 आया है, प्लस डेल टीबी पे नॉट। शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना होता है हमने बताया अभी कुछ टाइम पहले, केल्विन में कितना होता है दोस्तों, आपको याद करना होगा 373.15 केल्विन होता है। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो डेल टीबी बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो तो ये हो जाएगा दोस्तों डेल टीबी नहीं, टीबी बराबर सबको जोड़ने पे टीबी बराबर क्या होगा दोस्तों, देखो इसको जब जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 2 और ये होगा 5 5 10, कितना हो जाएगा टोटल 373.202, हाँ 202 केल्विन, इतना हो जाएगा। इतना डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होगा, उबलने लगेगा। सॉरी केल्विन में है टेम्परेचर, हमारा ध्यान दीजिएगा ये जो टेम्परेचर आया दोस्तों केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहां पे है कि एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, तो पदार्थ का अणुभार क्या होगा। एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये मेरे पास क्या है 100 ग्राम बेंजीन है इस बॉटल में, थोड़ा से मतलब ऐसे प्रैक्टिकली समझ लेना आप लोग कि मेरे पास ये 100 ग्राम बेंजीन है। ठीक है, इसमें क्या किया गया 2.5 ग्राम मान लो कोई चीज कोई पदार्थ मैंने ऐसे डाल दिया, तो इसके क्वथनांक में कितना वृद्धि होगा, अभी तो विलयन बन गया, इसके क्वथनांक में अब वृद्धि कितना होगी। ठीक है, तो इसके क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। विलयन का उन्नयन स्थिरांक बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, तो पदार्थ का अणुभार क्या होगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो जो दिया पहले उसको लिख लो, बहुत आसान सा है क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है ना। पहले फार्मूला लिखो, फार्मूला क्या होता है यार, फार्मूला देखो क्या होता है, डेल टीबी बराबर होता है केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 अपान क्या होता है कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम होता है, यही ना होता है फार्मूला। चलो ये फार्मूला को हमने लिख लिया, जो जो दिया है उसको लिखो। डेल टीबी कितना दिया है, डेल्टा टीबी जो दे दिया है वो 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना दिया है। बेंजीन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है, केबी का मान बेंजीन के लिए कितना दिया है 2.67 दे दिया है। और क्या दिया है यहाँ पे,
अवाष्पशील पदार्थ इतना ग्राम, जो विलेय है उसका जो भार दिया है वो कितना दिया है, स्मॉल w जो होगा 2.5 ग्राम दिया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है बात, चलते हैं ये जो 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो कैपिटल W कितना दिया है, विलायक का जो भार है वो 100 ग्राम दिया है, ठीक है। और हाँ ठीक है, इतना चीज दे दिया। हमको पूछा है पदार्थ का अणु भार, मतलब विलेय का अणु भार स्मॉल m पूछा है। तो स्मॉल m पूछा है तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो ये होता है हमारे सामने, देखो यहाँ से मैं यहाँ चला गया, ठीक है। जो जो दिया है वहां लिख लो, फिर फार्मूला को लिखो, फिर m बराबर, देखो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, m बराबर हो जाएगा, m बराबर m को अगर यहाँ करोगे तो टीबी डेल टीबी नीचे हो जाएगा, मतलब फार्मूला हो जाएगा kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपान डेल टीबी इंटू कैपिटल W। अब सबकी वैल्यू रखो दोस्तों, सबकी वैल्यू रखोगे तो kb की वैल्यू कितना है 2.67, W की वैल्यू जो स्मॉल वाला है W उसका मान है 2.5 इंटू 1000, नीचे क्या है डेल टीबी, डेल टीबी की वैल्यू 0.4 है दोस्तों, इंटू कैपिटल W की जो वैल्यू है 100 है, कितना है 100 है। देखो इस 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, बचेगा यहाँ पे 1, तो 1 बचेगा तो 1 का गुणा यहाँ पे अगर कर देंगे, यहाँ इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा 26.7 और गुणे हो जाएगा, अगर 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, नीचे करेंगे 10 का गुणा तो ये हो जाएगा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसका सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करने पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम टोटल 7 चौका 28 4, देखो इसको पूरा टोटल सॉल्व करोगे आप तो 166.87 ये आएगा इसका अणु भार दोस्तों, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं क्लियर पहले, ठीक है दिख रहा है, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर मैं और अगले वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, टेक केयर।